नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जो कि है मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 8। प्रीवियस दो पार्ट में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कुछ कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं प्रीवियस पार्ट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टोरी। उसके इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है कितने से, u वेलोसिटी से। प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, प्रोजेक्शन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। कितना पता है अपने को। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो प्रोजेक्टाइल है ये टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा। कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं v। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v y। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी ये जो प्रोजेक्टाइल है ये जब अपना मोशन करता है तब हॉरिजॉन्टल जो रेंज कवर करता है उसको हम निकालते हैं। कितने टाइम में, टी टाइम में। टी टाइम के दौरान कितना उसने हॉरिजॉन्टल में इसका रेंज है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम निकालते कैसे, जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे सेम है। ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद निकालते हैं। कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो u cos थीटा इनटू टाइम कितना है, t। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आ गया। यहां से हम टाइम का एक फॉर्मूला निकालते हैं, क्या, t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। इसका और कहीं पे यूज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी के ट्रैजेक्टोरी में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड। अभी वर्टिकल डायरेक्शन में निकालते हैं। तो वर्टिकल में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा। वर्टिकल में क्या है, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बताया था मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी। कहाँ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जी। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस कवर निकालते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो एस की जगह पे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर को x लिया है, तो यहाँ पे वर्टिकल में y लेते हैं। तो y इक्वल टू u की जगह पे वर्टिकल में वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। तो u sin थीटा, टाइम कितना है यहाँ पे निकाला हमने, x बाई यू कॉस थीटा। पुट करते हैं इनटू x बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्यों यहाँ पे माइनस जी है। तो क्या होगा, माइनस हाफ जी। टाइम कितना है, x बाई यू कॉस थीटा। तो x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा।
यहाँ पे y क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा। x रहेगा अपने जगह पे, u u कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, x टैन थीटा माइनस हाफ जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये r क्या है, क्या है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे r की जगह पे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। लिख लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ स्ट्राइक, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड स्ट्राइक वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया कितने से, यू वेलोसिटी से। ठीक है, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। ये जो एंगल थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जब स्ट्राइक करेगा तब एक एंगल बनाएगा, कौन सा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल। ये भी वही सेम होगा थीटा, प्रोजेक्शन एंगल जितना होगा स्ट्राइक एंगल भी उतना ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, समझ में आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ स्ट्राइक। अभी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितना है, u है, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम मान लेते हैं x i कैप। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम मान लेते हैं y j कैप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x i कैप, वर्टिकल कंपोनेंट y j कैप। तो अपना प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप। ये क्या है अपना प्रोजेक्शन वेलोसिटी। यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, देखिए ट्रैजेक्टोरी में हर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी स्ट्राइक के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्स आई क्या। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, नीचे की तरफ वाई जे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन y, हमने y डायरेक्शन को ऊपर पॉजिटिव माना है, y कंपोनेंट को ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है। यहाँ क्या है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया अपना स्ट्राइक वेलोसिटी, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, स्ट्राइक एंगल, स्ट्राइक वेलोसिटी, समझ में आ गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए इसको, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, the vertical height of the projectile at time t is given by y equal to 40 minus t square and the horizontal distance covered x equal to 3t.
व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, वर्टिकल कंपोनेंट uy, ठीक है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा करेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? u y, बेस क्या है? u x, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या गया अपना क्या? tan थीटा। या फिर इस पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी है v, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कर रहा है अल्फा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v x, वर्टिकल कंपोनेंट vy। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx, ठीक है। tan थीटा नहीं, tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा एंगल कर रहा है तो tan अल्फा, ठीक है। इसी tan थीटा या फिर tan अल्फा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा लेके। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। वर्टिकल हाइट क्या है? y इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इससे हम वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो vy क्या हो जाएगा अपना? dy बाई dx, सॉरी dy बाई dt, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2t, ये आ गया अपना क्या? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड दिया है कितना? x इक्वल टू 3t। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt। ये कितना आ गया? 3। वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। tan थीटा यूज करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे अपने को निकालना क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये थीटा अपना क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को अपने को निकालना है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? vy बाई vx, ठीक है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 4 माइनस 2t। तो 4 माइनस 2t बाई, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ये है 4 माइनस 2t, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 3। क्या आ गया? अभी थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पूछा क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। तो इनिशियल यहाँ पे जो एंगल है इसको निकालना है। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी देके ऐसे प्रोजेक्ट किया, तब टाइम क्या होगा? इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया है तब टाइम 0 होगा, क्योंकि एक टाइम पे तो हम फेंकेंगे नहीं कि 5 घंटे में फेंका, ऐसे तो नहीं होगा, 0 टाइम से ही स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जब टाइम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के दौरान टाइम क्या होगा? टी हो जाएगा अपना 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2t क्या हो जाएगा अपना? 0। तो क्या रह गया? 4/3। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3। थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3। यह क्या आ गया अपना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये पूछा है ना, लिख लीजिए इसको। देखिए कैसे किया इसको, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। वर्टिकल डिस्टेंस से हमने वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला। कैसे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। फिर tan थीटा से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी करके यहाँ पे सॉल्व किया तो थीटा आ गया tan इनवर्स 4/3, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। लिख लिया? ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली
फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं एक टावर है जिसका हाइट है h, इसके ऊपर से हमने एक प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका, इसको मान लेते हैं ux। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आके ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन कर रहा है यहाँ से टावर के ऊपर से लेके नीचे तक, इस मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल पाथ है फॉलो करेगा, जो ट्रैजेक्टोरी है फॉलो करेगा, इसके हर पॉइंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी ux रहेगा, यहाँ पे भी ux, यहाँ पे भी ux, यहाँ पे भी ux। तो ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया क्या ऑब्जेक्ट को, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन वर्टिकल में हमने कुछ वेलोसिटी इसको नहीं दिया। तो यहाँ पे वर्टिकल में क्या होगा इसका वेलोसिटी, देखिए तो ये जो मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके दौरान इनिशियली यहाँ पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्योंकि हमने इसको दिया है, लेकिन वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। तो इनिशियली यहाँ पे जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो इसका वर्टिकल में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्टिकल में इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल में इसका वेलोसिटी आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वाई। इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टावर के ऊपर से एक हाइट, एक एच हाइट के टावर है, उसके ऊपर से हमने एक प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया कितना, यूएक्स। यहाँ से अपना मोशन करके ग्राउंड से टकराया, जो जो पाथ है हर पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। वर्टिकल, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे जब आएगा तो इंक्रीज करेगा इसका वर्टिकल में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टाइम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसको टाइम कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो s की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे h, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, h है, यही हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट का और क्या, तो ये आ गया अपना h। u क्या है, u है अपना, क्या ये है या फिर ये है, देखिए हॉरिजॉन्टल में हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई, देन टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्यू माइनस जी नहीं नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोशन भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा तो हम माइनस जी लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सिर्फ, देन टाइम टी स्क्वायर। तो यू आई कितना है, जीरो, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो क्या आ गया, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू एच बाई जी का रूट ओवर, ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम क्या, रूट ओवर ऑफ टू एच बाई जी। ठीक है, समझ में आ गया टाइम कैसे निकालेंगे, ये है अपना फॉर्मूला। अभी ये जो वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको लिख लीजिए फिर उसको करेंगे। लिख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू वाई,
प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एस किस जगह पे, यहाँ पे हमने एच लिया है, तो एच, ठीक है। तो यू आई कितना है 0, तो वी वाई क्या आ गया 2 जी एच का रूट ओवर, ये क्या आ गया अपना स्ट्राइक वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और क्या रह गया, और रह गया अपना रेंज। हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यूएक्स इनटू टाइम। तो यूएक्स टाइम का फॉर्मूला हमने क्या निकाला 2h बाई जी का रूट ओवर, तो 2h बाई जी का रूट ओवर, ये आ गया अपना रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो जब ग्राउंड से किसी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी देके छोड़ेंगे, तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यहाँ पे, ये जो मोशन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप कैसे निकालेंगे t इक्वल टू 2h बाई जी का रूट ओवर। यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा जिस वेलोसिटी से, उसको हम कैसे निकालेंगे 2g h का रूट ओवर। देन रेंज कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम यूएक्स टी, और टी यहाँ पे कितना है 2h बाई जी का रूट ओवर। तो ये आ गया अपने तीनों फॉर्मूला, स्ट्राइक वेलोसिटी का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, देन रेंज का। लिख लीजिए इसको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे या फिर उससे ज्यादा करेंगे। लिख लिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे यू है क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिससे ऑब्जेक्ट को फेंका गया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 15 सेकंड लगा इसको टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से नीचे तक आने के लिए। हाइट गिवन कितना है 5 मीटर पूछा है क्या, जो वर्टिकल वेलोसिटी जिससे ये जो स्ट्राइक वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी अपने को निकालना है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद या स्ट्राइक करने के दौरान, यहाँ पे स्ट्राइक वेलोसिटी अपने को निकालना है। इसको हम निकालेंगे कैसे, अभी फॉर्मूला पढ़ा है क्या 2g h का रूट ओवर, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना है 5 का रूट ओवर, कितना आ गया 100 का रूट ओवर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो टाइम है और ये जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं। अपने को स्ट्राइक वेलोसिटी कैसे निकालना है 2gh का रूट ओवर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, खुद से ट्राई कीजिए, करते हैं। तो क्या हो जाएगा वी वाई इक्वल टू 2g h का रूट ओवर, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना है 80, कितना आ गया 1600 का रूट ओवर 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक वेलोसिटी आ गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, टावर का हाइट गिवन है, निकालना क्या है टाइम, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है 2 इक्वल टू टी इक्वल टू 2h बाई जी का रूट ओवर। तो 2 हाइट कितना है 45, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया 90 बाई 10 का रूट ओवर, तो 9 का रूट ओवर 3 सेकेंड, टाइम लगा कितना 3 सेकेंड। रेंज कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू टाइम कितना है 3, कितना आ गया 30 मीटर, रेंज आ गया अपना। इसको खुद से कीजिए, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे टाइम क्या होगा 2h बाई जी का रूट ओवर, 2h कितना है 80, जी कितना है 10, कितना आ गया
16 का रूट ओवर दैट इज 4 सेकेंड। टाइम आ गया 4 सेकेंड। रेंज कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है 40 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 4 कितना आ गया 160 मीटर। ये आ गया अपना रेंज। तो टाइम रेंज कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। आज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म करेंगे। आगे और टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज, बाकी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक। इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7। An aeroplane is flying at a constant height of 2 km with a speed 360 km per hour above the ground towards a target and releases a bomb. After how much time it will hit the target and what will be the horizontal distance of the aeroplane from the target so that the bomb should hit the target। यहाँ पे लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एकदम इजी है। क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे ये एक एरोप्लेन है, ये एक टारगेट है। एरोप्लेन से एक बॉम्ब निकलेगा जो कि टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो जो एरोप्लेन जो बॉम्ब को निकालेगा यहाँ पे, ये बॉम्ब को ये ड्रॉप किया, तो ये जो बॉम्ब है ये किस वेलोसिटी से जाएगा? इनिशियली ये एरोप्लेन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसी के साथ ट्रैवल करेगा, फिर जाके टारगेट पे हिट करेगा। तो एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 360 किलोमीटर पर आवर। तो यू क्या है 360 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड करते हैं तो 3600 कितना आ गया 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। देन हाइट गिवन है कितना 2 किलोमीटर। आटे कांस्टेंट हाइट गिवन है ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हाइट पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये हाइट कितना है 2 किलोमीटर और 2000 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी निकालना क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हिट द टारगेट। तो फर्स्ट अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला पड़ा है t इक्वल टू 2h/g का रूट ओवर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे की तरफ मोशन हो रहा है नीचे की तरफ बॉम्ब का, तो यहाँ पे g क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो हाइट कितना है 2000, तो 2 इंटू 2000 मीटर, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूट ओवर कितना आ गया, ये आ गया 20 सेकेंड आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बॉम्ब को प्लेन से लेके टारगेट तक कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। अभी निकालना क्या है, what will be the horizontal distance of the aeroplane from the target so that the bomb should hit the target। ये जो एरोप्लेन इस पॉइंट पे है, यहाँ से टारगेट तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये जो रेंज है इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 टाइम कितना है 20 सेकेंड, कितना आ गया 2000 मीटर। ठीक है, तो प्लेन टारगेट से हॉरिजॉन्टली 2000 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तभी बॉम्ब जाके हिट करेगा टारगेट पे। समझ में आ गया। टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे रहेगा 2000 मीटर। लिख लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया। Here comes question number 7. A large number of bullets are fired in all directions with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which their bullets will spread? देखिए, अगर यहाँ पे ये एक गन है, ठीक है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में फायर किया, वैसे ही हर डायरेक्शन में फायर किया। ठीक है, तो इसके जो बुलेट्स निकलेंगे वो चारों तरफ बिखर जाएंगे। कैसे बिखरेंगे, हर डायरेक्शन में सेम स्पीड दिया तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये क्या होगा एक सर्कल में होंगे।
यहाँ पे बुलेट पड़ा होगा, यहाँ पे बुलेट पड़ा होगा, यहाँ पे बुलेट पड़ा होगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा हर डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस क्या है, ये रेडियस है बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसे गन रख के फायर करूंगा तो यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज हर डायरेक्शन में। ये जो रेडियस है ये क्या है, बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया। एरिया मैक्सिमम के लिए अपने को रेडियस मैक्सिमम चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ही रेडियस है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही साइन थीटा का साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई जी। ये है अपना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो सर्कल है इसका मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर मैक्स का स्क्वायर। तो पाई आर मैक्स कितना है, v स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई v टू दी पावर 4 नीचे जी स्क्वायर। ये आ गया अपना मैक्सिमम एरिया। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।